आज हम बात करने वाले हैं गूगल की जॉब इतनी ग्लैमरस है क्या जितनी हमें लिंक्डइन पे लगती है। मैं आज के बाद कभी इंडिया मूव नहीं होना चाहती, ये कंट्री बेस्ट कंट्री। जब लोग इंडिया में बात करते हैं पैसे की, ठीक है, तो सब लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं। 100-150K में खर्चे निकल जाते हैं। इज इट अ गुड सैलरी? जब आप ग्रेजुएट करते हो लोग पूछते अरे इसको तो 10 लाख का पैकेज मिला, उसको तो 25 लाख का पैकेज मिला, तो उसकी जिंदगी इससे बेटर है क्या? तुम बोल सकते हो कि अरे आपके माँ बाप वहाँ हैं और आप कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो। माई पेरेंट्स लव विजिटिंग हर। गूगल में जॉब लगना कितना डिफिकल्ट है और प्रोसेस क्या, लाइक सिंप्लीफाई अगर आप कर सको कि कैसे गूगल में जॉब लगती है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 5 मिलियन अचीव कर लो यहाँ पर तो देन ऑल्सो यू कैन हैव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इतनी सारी फैसिलिटीज जो लोग आते हैं ना वो देखते हैं, जो एक्चुअली गूगल एम्प्लॉइज होते हैं ना वो ज्यादा यूज नहीं करते ये फैसिलिटीज। इज अर्निंग 100K बेटर हियर देन से फॉर 30 lakhs इन इंडिया? ये आई थिंक इसके लिए मुझे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलेगा, बट आई थिंक गूगल इंडिया में काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है गूगल यूएस से। मैं हमेशा बोलती हूँ सक्सेस इज़ द पावर ऑफ 3 थिंग्स। मैंने काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किए, इंडिया में शुरू किया था, फिर मैंने सिंगापुर, लंदन। बहुत से लोग ना जाने के बारे में वापस बात करते हैं, उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋतु। हाय, मेरा नाम है प्रिया। और प्रिया की जर्नी बड़ी स्पेशल है। प्रिया 9 साल से यूएस में है। प्रिया गूगल में जॉब करती हैं। उनका कंटेंट क्रिएशन भी एक शौक है जिसका नाम है इट्स ओके यार, जिसमें वो इमिग्रेशन और बाकी लाइफ इन द यूएस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गूगल की जॉब इतनी ग्लैमरस है क्या जितनी हमें लिंक्डइन पे लगती है, और यूएस में क्या हम पैसा, सक्सेस यही सब चेज कर रहे हैं या फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। बहुत से लोग ना जाने के बारे में वापस बात करते हैं, उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो इमिग्रेशन, पैसे, माँ बाप, सक्सेस और बहुत सारे डॉलर्स। आई एम होपफुल ये जो कॉन्वर्सेशन आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 9 साल की जर्नी आप 2 लाइनों में अगर बता सको तो आपको कैसा लगता है और कैसी रही आपकी 9 साल की जर्नी? 2 लाइन तो बहुत कम है बताने के लिए, पर मैं ये बता सकती हूँ कि जिस तरह की इंसान मैं 9 साल पहले थी जब मैं यूएस आई थी और आज मैं जिस तरह की इंसान हूँ वो बिल्कुल अलग है, और मैं उसका बहुत सारा क्रेडिट मूविंग टू यूएस और यहाँ के चैलेंजेस नेविगेट करने को देती हूँ। बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर आप पुराने 9 साल वाली प्रिया से मिलोगे, आप उसको मिलके ज़्यादा प्राउड फील करोगे या फिर आप सरप्राइज्ड होगे कि प्रिया यहाँ तक पहुँच गई? सरप्राइज नहीं होंगी कि प्रिया यहाँ तक पहुँच गई, बिकॉज मैं हमेशा से काफ़ी एम्बिशियस थी और मैं वो इंसान हूँ कि जिसने अपने लिए गोल डिसाइड किया है तो वो मैं फिगर आउट कर लूँगी। पर ये जो जर्नी रही है 9 साल की, आई थिंक जो वो प्रिया थी वो शॉक्ड हो जाएगी कि ये इतने सारे अप्स एंड डाउन ये सब कैसे हो गए और हम कैसे यहाँ तक पहुँच गए। तो वो डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग पार्ट है हमारी जर्नी। विद सक्सेस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन गूगल, डूइंग इट्स ओके यार, मैनेजिंग लाइफ हियर अलोन, हैविंग दिस रिलेशनशिप, ये सब सोचा था या फिर इट इज़ लाइक अ सरप्राइज, या फिर ऐसा था कि हाँ यार ये तो मैं कर ही लूँगी, मतलब दिस इज़, ये तो बेसिक है मैं कर लूँगी, या फिर था कि यार पता नहीं दुनिया ने शायद आउट ऑफ ड्रीम्स जो सपने सोचे थे उससे ज़्यादा दे दिया? सो मेरी जर्नी हमेशा इस तरह की रही है कि मैंने एक गोल बनाया होता है और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत हासिल करने वाली हूँ और मैं वहाँ तक पहुँचने वाली हूँ, और पूरे टाइम जब तक मैं वो गोल तक नहीं पहुँचती हूँ आई फील मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं वो पहुँच पाऊँगी। और जब हम वहाँ पहुँच जाती हूँ तो मैंने रियलाइज़ करता है कि मैंने खुद इतनी ज़्यादा मैं चेंज हो चुकी हूँ। Like whatever I've received, not probably at the right time that I wanted, but by the time I got it, I think that was the better time for me. So इस तरह की जर्नी रही है। So जब आप बोल रहे हो गूगल के करियर को लेके, आई थिंक मेरे करियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, क्योंकि मैंने कम से कम 5 या 6 रोल्स किए। मैं एडवर्टाइजिंग में थी, अभी मैं AI पार्टनरशिप्स करती हूँ गूगल में। मेरी अपनी टीम है। सो आई थिंक लाइक वो एक बहुत अलग जर्नी रही है। मैंने काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किए। इंडिया में शुरू किया था, फिर मैंने सिंगापुर, लंदन, फिर हम शिकागो में थे और फिर न्यूयॉर्क मूव हुए। दर्शन और मैं कॉलेज में मिले थे एक्चुअली इंडिया में हमारे MBA में। और हमें नहीं लगा था कि, और दर्शन बॉम्बे वाला है, सो ही वॉज वेरी मच लाइक कि मुझे बॉम्बे से बाहर नहीं आऊँगा, मैं बॉम्बे नहीं छोड़ना चाहती। अगर ये कोई भी वीडियो देख रहा है तो वो बिलीव करेगा। और आज ही लाइक सिट हियर, हम यहाँ पे मूव हुए हैं। सो ही हैज़ मेड द जर्नी। हमारा बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस था, इंडिया में भी यूएस में भी। हमें पता नहीं था दिस इज गोना वर्क आउट, बट इट्स वर्कड आउट फॉर द बेस्ट। सो इट्स बीन इट्स ओन अप एंड डाउन। तो हमारा जो चैनल इट्स ओके यार है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हमने इमिग्रेशन की काफ़ी बातें की है शुरू में। रीज़न उसका ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो इमिग्रेशन इतना बड़ा पार्ट हो जाता है आपकी जर्नी का, और हमने बहुत नेविगेट किया ऊपर नीचे, जॉब चेंज, ये वो। तो हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे देते क्योंकि वी वर टू हेल्प। तो हमने उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। अब हम ट्राई करते हैं इट्स ओके यार पे कि हम लोगों को अपनी बेस्ट लाइफ इन द यूएस हेल्प करने में लीड करें।
इमिग्रेशन तुम्हारा फाउंडेशन है, बट बहुत सारी अदर चीज़ें है. डोंट लेट इट होल्ड यू बैक एंड मेक श्योर दैट यू आर लिविंग टू द फुलेस्ट. अच्छा मुझे क्या बताओ, अगर किसी ने आपको सेम लाइफ ऑफर की, ठीक है, गूगल इंडिया में, सेम पैसा, सेम लाइफस्टाइल, सेम रोल, तो क्या आप वापस जाओगे या फिर आपको यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है. हाँ. मैं एक्चुअली गूगल इंडिया से शुरू किया था मैंने, और ठीक मैंने है. काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं. हाँ. और मैं लोगों को जानती हूँ जो यूएस में रहते थे और फिर दे मूव टू गूगल इंडिया. बट मैं जैसी इंसान हूँ, मैं अभी जितने मेरे लाइफ स्टेज में हूँ और जहाँ हूँ, आई थिंक मेरे लिए ये बेस्ट है. ऑफ कोर्स मैं कम्प्लीटली समझती हूँ. और जो लोग जज करेंगे वो उनका क्या? जो जज करना चाहे वो करना चाहे, और तुम बोल सकते हो कि अरे आपके माँ बाप वहाँ हैं और आप कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो. माई पेरेंट्स लव विजिटिंग हियर. मेरे पेरेंट्स का मुझसे ज़्यादा सोशल लाइफ है इंडिया में. तो आई थिंक अगेन मैंने बोला लाइफ स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है जो लोग समझते नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आज के बाद कभी इंडिया मूव नहीं होना चाहती. ये कंट्री बेस्ट कंट्री, इनफैक्ट कोई भी कंट्री बेस्ट कंट्री नहीं है. किस मोमेंट पे आप हो अपनी ज़िंदगी के कौन बेस्ट कंट्री है वो ये है. आज मेरे माँ बाप ट्रैवल कर सकते हैं. ये हमारा, मैं दुर्गापुर से हूँ, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ. मेरे पेरेंट्स यहाँ आते हैं, हम उन्हें घुमाते हैं. इट्स अ ग्रेट थिंग. दे लव इट. दे आर सो प्राउड ऑफ अस. सो ये अभी वर्कआउट करते हैं. बट हु नोज, लाइक जिंदगी इतनी लाइक फ्रेजाइल है. हाँ, तो कब लगे कि जाना पड़े. अगर मुझे वापस जाना पड़े, क्या मैं रिग्रेट करूँगी? बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूँगी. आई थिंक इट्स फाइन वॉट एवर हैपन्स. बट एट दिस करंट मोमेंट अगर मुझे कोई चॉइस देगा, आई वुड पिक यूएस. आई लाइक इट बेटर हियर. यूएस आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है. एकदम नई जगह है, नई कंट्री, नया कल्चर, नया वे ऑफ लाइफ. पहले मुझे लगता था मैं यूएस में हूँ तो टैक्सेस भी यही देने हैं, पर ऐसा नहीं होता है. अगर आप इंडिया में भी इनकम कमा रहे हो ना, ऑन रेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी, तो आपको वहाँ पे भी टैक्स रूल अप्लाई होता है. यही पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है और सेव टैक्सेस इसमें आपकी हेल्प करता है. They understand India US tax rule and make sure that you don't pay tax twice on the same income. And process भी बहुत simple है. You upload, file and review, हो गया. No confusion, no stress. If you also deal with cross-border income, definitely check out Save Taxes. लिंक है डिस्क्रिप्शन में. जब लोग इंडिया में बात करते हैं पैसे की, ठीक है, तो सब लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं, और सबको लगता है 100 की सैलरी, 150 की सैलरी. उसकी रियलिटी क्या है? क्योंकि पेपर्स में तो छप जाता है कि 100 की सैलरी, 150 की सैलरी, और लोग आपस में बात भी करते हैं कि आपका तो 15-20 लाख का पैकेज लगा है, उनका 1.5 करोड़ का लगा है. सो उसकी क्या 100-150 के में खर्चे निकल जाते हैं. इज इट अ गुड सैलरी और इट्स जस्ट अ मिथ कि like 2 people यहाँ पे न्यूयॉर्क के आसपास 100-150 के में हो जाएगा? हो जाएगा एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ये सेम क्वेश्चन है जो इंडिया में भी लोग पूछते हैं. जब आप ग्रेजुएट करते हो, लोग पूछते हैं अरे इसको तो 10 लाख का पैकेज मिला, उसको तो 25 लाख का पैकेज मिला, तो उसकी ज़िंदगी इससे बेटर है क्या? अगर आपकी ज़िंदगी में आपके नीड्स और शौक ही बहुत कम है, तो आई थिंक 100 और 150 इज़ फाइन. क्योंकि हम ऐसी जगह में रहते हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कि आपके पास बहुत तरह के ऑप्शन है. यू आर नॉट एट द पॉइंट कि आपको $2000 रेंट देना है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और 2000 से 10,000 तक बहुत ऑप्शन है. 10,000 तक सब है. बट आप किधर सेटल होना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है. तो अगर आप 150,000 है और आपका गोल क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर तभी डिसाइड होता है जब आपको पता है आपको उसके साथ करना क्या है. अगर आपकी ज़िंदगी अभी है कि नहीं, आई वॉन्ट टू लिव एट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्लेस, तो उसके $5,000 इस एरिया में लगेंगे. लाइक पर अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, मैं 30 मिनट्स दूर रह सकती हूँ, मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, मैंने गाड़ी, लाइफस्टाइल, हाँ, तो वो बहुत. और मैं हमेशा अपने काफ़ी टॉक्स में मैंने बोला है, मैं हमेशा बोलती हूँ सक्सेस इज़ द पावर ऑफ 3 थिंग्स. मुझे किसी ने बताया था, एक होता है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, एक होता है आपकी लाइफस्टाइल, और एक होता है मनी. तो आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ये 3 पिलर्स में देखो. अगर आपको 1 आउट ऑफ 3 मिल रहा है ना, तो नहीं हो रहा. आपका 150 में कमा रहे हो या 500,000 कमा रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो. अगर 2 आउट ऑफ 3 मिल रहा है तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो. अगर आपके पास 3 आउट ऑफ 3 है, यू हैव हिट द जैकपॉट. बट लोगों का जैकपॉट हिट करने का वो अलग है. बट मेरा इसमें कैच भी है. तो जैसे लोग बोलते हैं पैसे के लिए आ रहे हैं, बट खर्चे भी बहुत सारे होते हैं ना. लोग अपने रेंट दे रहे हैं, बच्चे रेस कर रहे हैं, डे केयर बहुत एक्सपेंसिव है ना. और जब आप यहाँ रहते हो, यू हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, लाइक गोइंग बैक टू इंडिया एंड इनवाइटिंग पेरेंट्स, ऑल ऑफ इट. इज इट जस्ट मनी? और क्या आपको लगता है 5 चीज़ें और हैं जो यूएस ऑफर करता है कि लोग नहीं जा रहे वापस, या उनको बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी ज़िंदगी यहाँ बिताना पसंद कर रहे हैं रादर देन गोइंग बैक होम? मैं झूठ बोलूँगी और बोलूँगी पैसा एक बड़ा फैक्टर नहीं है. आज डॉलर और रुपए 100 रुपीज़ है. आई थिंक वो वाला ना, आपको एक जो मारा मारी रहती है पैसे की इंडिया में मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज की, वो बिल्कुल चली जाती है एट द वेरी लीस्ट. अगर यहाँ, हाँ, तो वो अपग्रेड हो जाता है. ऑफकोर्स यहाँ बहुत खर्चे है, तो अगर आप इंडिया में सोच रहे हो अरे ये 100,000 कमाता है तो 40 लाख बचा ले, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है. बट आई थिंक लाइक यू गेट एन अपग्रेड. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव हर्ड टॉकिंग टू पीपल
डिफरेंटली, और हमारे लिए भी जो वर्क करता है, मुझे लगता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और दूसरा है आई थिंक आपका दिमाग बहुत खुल जाता है, राइट। इंडिया एक कंफर्ट जोन है, एट द एंड ऑफ द डे आप किधर भी जाओ लाइक इट्स वेरी कंफर्टेबल। जब आप इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहते हो, या तो यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली हेट इट, सब लोग हेट करते हैं। पहला 2 साल आप किसी को नहीं सुनोगे कि आई लव इट हियर, हर कोई हेट करता है। लेकिन उसके बाद इफ यू हैव ओवरकम दैट कंफर्ट जोन, आई थिंक यू स्टार्ट फाइंडिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे जैसे आपने बोला ना, यहाँ पे यू विल पुश योर लिमिट्स टू अ लेवल दैट यू वोंट रियलाइज दिस वाज इन यू, राइट। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इज अर्निंग 100K बेटर हियर देन say for 30 lakhs in India? 100K अगर आप ओहायो में काम कर रहे हो यूएस में, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कंपेयर टू 30 lakhs इन इंडिया। 100K अगर आप न्यूयॉर्क में काम कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स वेरी पुअर। बट विल 30 lakhs इन बॉम्बे वर्क फॉर यू? एब्सोल्युटली नॉट। सो डिपेंड करता है कि आप जो 30 lakhs इन इंडिया बोल रहे हो वो कहाँ के लिए बोल रहे हो। आई थिंक अगर 100K इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बे एरिया, इट इज जस्ट नॉट गोना कट इट फॉर यू एट ऑल। कैन यू स्टिल लिव एंड बिल्ड अ लाइफ? यू एब्सोल्युटली कैन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम काइंड ऑफ comfort you might have been able to achieve back home in India. बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो आई मूव बैक। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे पैसा तो है, अभी और कमाना है, फिर मूव हो जाएंगे, और ऐसे में 10 साल लग जाते हैं। आज की डेट में अगर आपको लगता है कोई यहाँ रहना चाहता है, यहाँ रह रहा है और उसे वापस जाना है, कितना पैसा मुंबई में या फिर दिल्ली में या बैंगलोर में रहने के लिए इनफ है? अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको वो लिमिट चाहिए कि इसके बाद मैं मूव हो जाऊंगा, व्हाट डू यू थिंक कि कितने पैसे की ज़रूरत है? ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक ये लाइन बहुत मूव हो चुकी है। 5 से 5-6 साल पहले हम फ्रेंड्स साथ में बैठते थे तो ये $1 मिलियन नंबर था। अब ये $5 मिलियन नंबर हो गया है। 5 मिलियन तो ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 5 मिलियन अचीव कर लो यहाँ पर, तो देन ऑल्सो यू कैन हैव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इंडिया में भी ये नंबर हो गया कि अगर हमारे पास 3-4 करोड़ रुपए है तो ठीक है। बट अभी बॉम्बे की लाइफस्टाइल में एटलीस्ट जो मैं अपने फ्रेंड्स से सुनती हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में भेजना है बच्चों को, ये करना है, घर भी तो महंगे, भी बहुत महंगे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आप 10 करोड़ आई थिंक आपको चाहिए अगर आपके पास वहाँ ऑलरेडी घर है। ओह माय गॉड, अगर घर नहीं है तो 5 और। अगर घर है तो आप 10 करोड़ पे आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लाइक आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हो गया आपका, आपने लाइफ में सब कुछ कर लिया, इन्वेस्टमेंट, हाँ यू आर गुड इन लाइफ। पर आप ये 5 करोड़ में भी कर सकते हो। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किधर रहते हो। मैं कंफर्टेबल नंबर अगर बोलूँ, 5 करोड़ लेकर जाओ इंडिया में अगर आपको एटलीस्ट दिल्ली। बट 5 करोड़ में काम करना पड़ेगा या घर पे रह के भी चल जाएगा? रिटायर हो जाओ। करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीना पसंद चाहते हो। अगर आपके खर्चे ही महीने के 3-4 लाख रुपए हैं तो फिर आई थिंक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अपना करते रहना पड़ेगा। पर अगर आपके खर्चे ही लाख रुपए के, अगर आप इंदौर जाके मूव हो जाते, मैं जाके दुर्गापुर मूव हो जाऊँ, आई थिंक तो तुम अमीर हो जाओगे। मुझे लगता है मैं 1 करोड़ में भी मूव हो सकती हूँ। अच्छा सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गूगल में जब आप जॉब करते हो, हाउ डज इट फील लाइक? क्योंकि जैसे आप Tier 2 Tier 3 सिटी से आ रहे हो, राइट, एंड देन यू हैव योर ओन सक्सेस, है ना, फिर बट आप गूगल में जॉब करते हो, ऑफ कोर्स सैलरी अच्छी है, आप काफ़ी सीनियर रोल पे हो। हाउ डज इट फील इन योर हेड कि क्या हो गया मेरे साथ, एंड हाउ डज इट फील लाइक वर्किंग इन गूगल? सो आई थिंक मैंने गूगल में बहुत स्मॉलर रोल से शुरू किया। अभी कितने साल हो गए? अभी मैं गूगल में 11 साल हो गए। तो और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ और ये सब कुछ शुरू करा था। जब मैंने ज्वाइन किया था गूगल, तब आई थिंक ऐसा लगता था कि अरे आपने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया यार, आप गूगल में काम करते हो, लाइक अच्छी सैलरी और ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए। बट आई थिंक ये सारी कंपनीज़ का ये भी होता है ना, यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाई वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। अब अगर आपको इन कंपनीज़ के अंदर आगे बढ़ना है, यू रियली हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड। क्या आप ऐसी कंपनीज़ में एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो जस्ट डूइंग व्हाट यू आर आस्क्ड ऑफ? एब्सोल्युटली वो चीज़ें होती है। बट गिवन द करंट एटमॉस्फेयर विद layoffs and everything, आई थिंक अगर आपको और एक आप एम्बिशियस पर्सन हो, आई थिंक इन सब कंपनीज में आपके पास एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी रहती है फास्ट मूव करके आगे ग्रो करने की। तो मैं बोलूँगी कि डिपेंड करता है कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन आपके गोल पे है। अगर आप बहुत एम्बिशियस हो और आप बहुत काम करो, आप 10-12 घंटे भी काम कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर, और मैं नहीं बोल रही 10-12 करने की ज़रूरत है, बट देयर आर डेज वेर यू आर पुटिंग 10-12 एंड देयर आर डेज वेर इट्स चिल। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये आप इस कंपनी में बहुत मेहनत करते हो या कम मेहनत करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इस रोल में। अगर कोई भी ये बात बोल रहा है कि गूगल जैसी कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, पर आप किस तरीके से ग्रो कर पाओगे एक पॉइंट के बाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू ब्रेक। सो आई थिंक जस्ट डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अगर आप एक पॉइंट पे पहुंच चुके हो अपने लाइफ में कि दिस इज यू लाइक योर जॉब, जो मैंने बोला 3 आपके पिलर्स है, अगर आपको लगता है कि अरे पैसे भी आ रहे हैं, मैं खुश भी हूँ, मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, तो आई थिंक मे बी
इट्स फाइन। तो मैं बोलूँगी मेरा वो काफ़ी चेंज हुआ है। मैं जब लंदन में थी तो आई फेल्ट डिफरेंटली अबाउट इट, जब मैं इंडिया में थी आई फेल्ट डिफरेंटली अबाउट इट, मैं शिकागो में थी जब मैं नया यूएस आई थी तो आई फेल्ट वेरी डिफरेंटली अबाउट इट। आई डिड क्वेश्चन कि यहाँ आने ज़रूरी था क्या, इंडिया में तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। फिर अब मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन विद द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव। करेक्ट। और गूगल में जॉब लगना कितना डिफिकल्ट है और प्रोसेस क्या है, लाइक सिंप्लीफाई अगर आप कर सको कि कैसे गूगल में जॉब लगती है। थोड़ा सा नंबर्स गेम तो है और मैंने काफ़ी सारी हायरिंग की है मेरे टीम के लिए या फिर जस्ट जनरली इन द हायरिंग पैनल्स। तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि लाइक जो थोड़ा नंबर्स गेम इन द सेंस है कि बहुत राइट फिट फाइंड करना चाहिए आपको अपने रेज्यूमे के लिए। हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि चलो मैं यहाँ स्टार्टअप्स पे काम करती हूँ, अब मैं स्टार्टअप्स के 3-4 रोल अप्लाई कर देती हूँ। दैट इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट इन टू द कंपनी। हाउएवर अगर आपने सही तरीके से नेटवर्किंग किया, आपने किसी को फाइंड किया है जिसका सिमिलर प्रोफाइल और बहुत अच्छा मैच है कि आप स्टार्टअप्स फाइनेंस में काम करते हो और गूगल के किसी फाइनेंस टीम में स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, इस तरह के मैच पे अगर आप जाओ तो आपके रेज्यूमे पिक होने के चांसेस बहुत हैं। आई थिंक द हार्डेस्ट पार्ट इज गेटिंग द कॉल। वंस यू गेट द कॉल आई थिंक देयर इज़ अ प्रोसेस। अगर आप वो प्रोसेस को बहुत तरीके से फॉलो करो आई थिंक यू हैव अ गुड शॉट ऑफ कन्वर्जन। देयर इज़ अ वे टू क्रैक बिग टेक इंटरव्यूज़ और ये शो अप करता है। मैं बहुत ईजिली कैंडिडेट्स में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। सब लोग आके बताते हैं कि हमने ये अचीव करा है, बट आप बहुत क्विकली समझ सकते हो कि किसी ने एक्चुअली काम किया है और कैसे नहीं। और सारे हमारे क्वेश्चंस डिज़ाइंड होते हैं आपका थॉट प्रोसेस समझने के लिए। हम कोई राइट आंसर है ही नहीं, तो अगर कोई राइट आंसर है ही नहीं तो हम समझना चाहते हैं कि इंसान सोचता कैसे है। और अगर हम देखते हैं कि इंसान सिर्फ आंसर देने की तरफ जा रहा है तो दैट इज़ नॉट हाउ यू कैन वर्क इन द कंपनी। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी एम्बिग्यूटी है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं कि अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लीन नहीं है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्रैक करना। What is that one thing about working in Google that surprised you? मैंने अभी जाके टूर लिया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, यू नो पूरा ऑफिस, खाने के कैफेज, ऑप्शंस, स्पा, मसाज, सब कुछ है। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि बाकी लोगों को नहीं पता जो गूगल में होता है? एक्चुअली इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो लोग आते हैं ना वो देखते हैं, जो एक्चुअली गूगल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये फैसिलिटीज़। कौन यूज़ करते हैं? जो नए नए गूगल ज्वाइन करते हैं। हम सब ने जब नया गूगल ज्वाइन किया था ना हम काफ़ी कुछ मैक्सिमाइज करते थे। अभी हम फिगर आउट करते रहते हैं कि अरे हाउ टू फाइंड 30 मिनट्स फॉर लंच, कहाँ जा सकते हैं जल्दी। तो वो कैफेज में नहीं खाना खा रहे आप लोग हैं? मैंने देखे 4 कैफे यार खाने के ऑप्शन। वी आर सो लाइक स्पॉइल्ड विद ऑप्शंस और हम चाहे तो सब कुछ सही तरीके से लाइक जाके यूज़ कर सकते हैं, बट यू विल बी शॉक्ड to realize that how little perks people use after they have spent 5 years in the company. You get used to it. Yeah. Is Google life really that glamorous that you see on LinkedIn or on social media? आई थिंक लिंक्डइन सोशल मीडिया सब मार्केटिंग है, राइट? तो अगर आप सब अपना ब्रांड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, अब ग्लैमरस क्या है? लाइक is it a great job that differentiates you and puts your resume in a bigger place? Absolutely, right? Like it just opens up a lot of doors for you. Inside of it I think difficult होगा बोलना ग्लैमरस है ना, क्योंकि टीम्स पे डिपेंड करता है, रोल पे डिपेंड करता है, किस तरह के लेवल पे आप काम करते हो उस पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानती हूँ जिनको अच्छा नहीं लग रहा है अभी, बिकॉज उनको लगता है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड द होल थिंग, बट ये एक बड़ी कंपनी है तो तुम्हें शायद उतना ही काम करने के लिए मिल रहा है जो तुम्हें लगता है कि मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई ऑल्सो नो ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं डीप माइंड में और दे आर डूइंग सम वेरी लाइक ब्रेक थ्रू वर्क। तो इतनी बड़ी कंपनी है ना, बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि ग्लैमरस है कि नहीं। क्या एक चीज़ कांस्टेंट है, नॉट एवरी डे इज ग्लैमरस फॉर एनीबडी। मेनली क्या आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस दैट ऑफर सिमिलर पैकेजेस एंड स्टफ? यस। However, is it like rosy generally? Probably not, because it comes with a lot of other nuances जो unless आप काम करते हो तभी पता चलेगा आपको। एक और चीज़, क्योंकि आप इट्स ओके यार पे भी काम करते हो एंड आपके इंस्टाग्राम पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, अभी फॉलोअर्स हैं? 90,000 फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 20,000 फॉलोअर्स है। ओवरऑल हम पहले टिकटॉक भी करते थे, ओवरऑल हमारा 100-120 टाइप का रीच है। नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब आपके पास स्टेबल जॉब है, आपके हस्बैंड के पास स्टेबल जॉब है, आप क्यों कर रहे थे और उससे क्या हुआ? ये बहुत फनी है बिकॉज जब मैं गूगल में हूँ और कोई हमारा कंटेंट दिखता है क्या? आता है और वो मुझे कैफे पे मिलते हैं और बोलते हैं आप कंटेंट बनाते हो, हाउ आर यू फाइंडिंग टाइम टू डू दैट? फिर जब मैं इट्स ओके यार के इवेंट्स पे जाती हूँ या किसी को पता चलता है कि मैं गूगल में फुल टाइम काम करती हूँ, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम सिर्फ इट्स ओके यार करते हैं। तो ये बहुत फनी है। पर हमने क्यों करना शुरू किया था, हम दोनों बहुत हैवी मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते थे। मैं गूगल में पहले एडवर्टाइजिंग में थी और अभी AI में हूँ, लेकिन हम चाहते थे कि हम हमारा कुछ बनाए और हम
हमारी क्रिएटिविटी अलाइव रखें। और एज हस्बैंड एंड वाइफ हमको अच्छा लगता था टू लाइक डू थिंग्स टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग टुगेदर, तो हमने उस तरीके से शुरू किया था इट्स ओके यार। ज़रूरत हमारा गोल विद इट्स ओके यार कभी भी मोनेटाइज कर लेना है जल्दी से क्विकली, वो था ही नहीं। सारे ब्रांड्स में पकड़ लूंगी ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए जो भी ग्रोथ फार्मूलाज है, और मैं तो गूगल में काम करती हूँ तो मुझे पता है एल्गोरिदम वर्क्स व्हेन यू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली, और हमने लिटरली कुछ भी वैसा नहीं किया। हमारा जो मन आता है हम वो क्रिएट करते हैं, सिर्फ इन द थीम ऑफ कि आपकी ज़िंदगी यूएस में बेस्ट कैसे हो सकती है, किस तरीके से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, क्या हमने सीखा। तो हम बेसिकली मोस्टली बैच कंटेंट शूट करते हैं, वीकेंड्स पे शूट करते हैं एक साथ बैठ के। मंडे टू फ्राइडे में ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट मंडे टू फ्राइडे में इट्स ओके यार का एक वीकेंड हम थोड़ी स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, अगले वीकेंड हम शूट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एडिटर्स है तो अब हम और edit दोनों बना करते हैं ना लेते तो वो आसान दो है। लोग करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। लाइक मेरे को लोग फेस देखते हैं बट दर्शन बहुत बैक एंड मैनेज करता है। मेरे तो प्रशांत इज माय हस्बैंड, तो ही डजंट इवन कम ऑन माय वीडियोस दैट फ्रीक्वेंट, राइट? बहुत बड़ी बात, बट ही इज द बैकबोन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। डू यू थिंक कंटेंट क्रिएशन में इनफ पैसा है कि लोग इसे फुल टाइम कर सकते हैं? एंड आपके हिसाब से आपने हाईएस्ट कितना बनाया है एक ब्रांड डील में? हम काफ़ी चार्ज करते हैं ब्रांड डील्स के लिए, क्योंकि हम काफ़ी फर्स्ट हम सबके साथ काम ही नहीं करते अनलेस आई नो द फाउंडर देमसेल्व्स। मैं जनरली कोई भी ब्रांड डील्स नहीं लेती हूँ, सो दैट इज़ वन। इन टर्म्स ऑफ पैसा है क्या कंटेंट क्रिएशन में, आई थिंक अगर आप 25 के हो और आपकी जॉब जो भी जॉब से कमाते हो, आई थिंक you might be able to get it through brand deals, and if you're okay not having a consistent income, you will be fine. अगर आप 35 के हो और आपकी जॉब में और आपकी जॉब आपको इतना पैसा देती है कि यू विल नॉट लाइक, और आप अपने करियर में ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि देयर इज नो वे दैट दिस कैन मैच। ऑफ कोर्स फॉर इट टू मैच यू हैव टू गो ऑल इन, बट क्या आप वो रिस्क ले सकते हो कि आप अपना खुशी फुल टाइम जॉब छोड़ के ऑल इन चले जाओ अपने लाइफ स्टेज पे? वो डिपेंड करता है इंसान पे। तो क्या आप, अगर मैं अभी 25 की होती तो शायद मैंने एक बार के लिए तो बिल्कुल ट्राई किया होता कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम जाके करने के लिए, बट अभी मैं 35 में ये करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप यूएस आके ज़्यादा खुश हो या फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो? अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जब भी मैं शुरू में आई थी तो ना मैं खुश थी ना मैं कंफर्टेबल थी। आई थिंक आई वाज लाइक कितने साल डिसीजन ले लिया है यहाँ पर आकर, समझ नहीं आ रहा था मुझे। आई थिंक 1-1.5 साल आई वुड से आई डेफिनेटली फेल्ट। डिड आई स्टिल हैव सम गुड मोमेंट्स इन दोस 1-1.5 साल? एब्सोल्युटली। क्या मैं लोगों को जानने लगी थी, मिलने लगी थी? यहाँ पर मैं एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हूँ कि मैं बहुत लोगों से बातें कर सकती हूँ, तो इट वॉज फाइन, बट स्टिल आई हेटेड इट। आई वॉज लाइक ये बड़ी गंदी डिसीजन ले लिया मैंने। बट आज के करंट स्टेट में आई वुड से कि मैं कंफर्टेबल भी हूँ और हैप्पी भी हूँ। पर जब हम वो दिसंबर इंडिया में जाते हैं ना तो एक बार तो आता है कि अरे यार मजे तो आ रहे हैं यहाँ पे, रुक जाते हैं। हाँ रुक जाए क्या, तो वो बिल्कुल होता है। बट अब हम वहाँ भी पहुँच गए कि 4-5 वीक के बाद हो जाता है कि चलो घर जाते हैं। तो अब हम जब हमने बोलना शुरू किया कि चलो घर जाते, तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें यहाँ घर मिल गया। बट इसमें आई थिंक बहुत साल लगता है मेरे को। अभी 1-2 साल पहले ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे यहाँ ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं। आई फील मोर होम हियर rather than what my life was back home. मेरे लिए पर्सनली यहाँ पे मेरे स्केड्यूल का इतना कंट्रोल है। हम इंडिया के 5 वीक में हम सारी शादियाँ, सारा प्यार, सारा शॉपिंग सब पैक करने का ट्राई करते हो। और दर्शन बॉम्बे में, मैं दुर्गापुर में हूँ, हम ना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर किसी की शादी कहीं और हो रही होती है, सो वो इतना पैक्ड स्केड्यूल होता है, मज़ा बड़ा आता है। बट फिर अब एंड में हो जाता है कि चलो अब जाना है, मतलब अब हमारे। अच्छा, यहाँ पे रह के घर की कितनी याद आती है? लाइक आई यू समबडी जिसको बहुत लगता है कि मुझे घर जाने से मुझे ना से जब मैं आती हूँ तो 2-3 महीने ठीक लगता है, फिर मेरे को अच्छा अभी 4 महीने, अभी 6 महीने, और यू आर लाइक बड़े मजे आ रहे हैं, जब जाना चले जाएंगे। वो है थोड़ा बड़े मजे आ रहे हैं, जाना है चले जाएंगे, क्योंकि मैं दुर्गापुर से थी। मेरे पेरेंट्स ने भी हमें हमेशा इस तरीके से बड़ा किया था कि 12th के बाद तो आपको जाना ही है। और मैं 12th के बाद से घर के बाहर ही रहती हूँ। अब मैं आई थिंक इस टाइम पर मैं आई थिंक घर के बाहर ज़्यादा रह चुकी हूँ, मैं घर के अंदर रह चुकी हूँ। तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, यस। बट आई थिंक हम इतने क्लोज हैं हमारी फैमिली से कि हम 1.5 2 घंटे का वीडियो कॉल करते हैं। मुझे सब पता है मेरी मम्मी की किटी पार्टी में क्या हो रहा है, या उनका कौन सा फैमिली गॉसिप और क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। तो आई मीन इट इज़ लाइक, बट अगर मैं इंडिया में भी रहती तो मैं शायद दिल्ली बॉम्बे में रहती और मैं घर में भी हर 2-3 महीने में 3 दिन के लिए जा पाती। बट आज मैं जब भी जाती हूँ मैं फुल्ली वहाँ पे रहती हूँ, और वो आते हैं तो वो फुल्ली यहाँ पे रह पाते हैं। तो हम टाइम, आई थिंक क्वालिटी टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई सैक्रिफाइस जो आपने यहाँ पे किया विच स्टिल हर्ट्स?
यहाँ पे आके आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आपको लगता है कि यार ये चीज़ हो गई? आई थिंक हमारे ना बहुत लो मोमेंट्स रहे हैं। अभी हम स्पेशली लाइफ के ऐसे स्टेज पे है, हेल्थ को लेके, सब कुछ को लेके इतने लो मोमेंट्स रहे हैं। और आई थिंक यहाँ का सबसे बुरा चीज़ है कि आप वो सारी चीज़ें अकेले, आप और आपका हस्बैंड ही है। वो टाइम पे भले आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो, बट आपको भी बुरा लगता है कि कितना बता दे, उन्हें भी परेशानी होने लगेगी, हाँ वो परेशान हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी भी परेशानी हो ना वो आपने खुद ही हैंडल करनी है। एंड आई थिंक दैट्स द लोएस्ट मोमेंट। खुशी भी लाइक आप बोल सकते हो, बट खुशी का ना मेरे को फिर भी चल जाता है कि चलो मैंने बता दिया। बट दुख का जब होता है, एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर वी बीन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मुझे लगता है वो हमें खुद जब पूरा हैंडल करना पड़ता है, दैट जस्ट फील्स लाइक अगर इंडिया में होते तो वो बहुत सारा। 9 साल की जर्नी है, सबसे प्राउड मोमेंट क्या था आपकी लाइफ का कि यहाँ पे आना मेरा लाइफ का सफल हुआ? आई थिंक मेरा सबसे प्राउड मोमेंट था जब हमारे पेरेंट्स आके हमारे साथ फर्स्ट टाइम रहे थे। आई डोंट थिंक वो फीलिंग कोई बीट कर सकता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ना जब इंडिया से आपके बारे में सुनते हैं और वो उन्हें लगता है कि तुम क्यों रहते हो वहाँ पे, वहाँ कोई नहीं, सारा काम हाथ से खुद करते हो, यहाँ अच्छी ज़िंदगी छोड़ के रहते हो। उनको लगता है कि पता नहीं ये बड़ी बेकार सी ज़िंदगी रह रहे हैं और ये क्यों ऐसे रह रहे हैं। और जब वो यहाँ पर पहली बार आते हो और फिर देखते हैं कि हमने कैसा अपनी ज़िंदगी बनाई और हम उन्हें लेके जाते हैं, वो जो खुशी है। और मुझे अभी भी याद है, मैं अपने पेरेंट्स को गूगल ऑफिस लेकर गई थी और मैं यहाँ पे एक्सचेंज प्लेस में हम सारा समय आते थे और लोग हमें इट्स ओके यार की वजह से रिकॉग्नाइज करके तो बोलते थे कि ओ हमें फोटो लेना है। मेरी मम्मी वो लाइक ब्रुकलिन ब्रिज पे हो रहा था, मेरी मम्मी बोली हम इतने बड़े शहर में और ये हो रहा है। आई थिंक गूगल इज डिफरेंट कर सकते हैविंग हैं। दैट इज आल्सो डिफरेंट। या एंड आई थिंक दैट जस्ट मेड हर फील लाइक शिट यार, इतनी लाइक हमें इतना वरी करते हैं हम इनकी कि ये कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो आई फील लाइक दैट वाज जस्ट द मोमेंट दैट नोबडी कैन बीट, नथिंग कैन बीट। आपको लगता है वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे यूएस में, क्योंकि आपने गूगल इंडिया में भी काम किया है, गूगल यूएस में भी काम किया है, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत लोगों को भी जानते होंगे, वर्क लाइफ बैलेंस सच में बेटर है या फिर ऐसे ही लोग बोल रहे हैं कि यूएस में काफ़ी अच्छा बैलेंस है, इंडिया में भी अब चीज़ें बेटर हो गई हैं? ये आई थिंक इसके लिए मुझे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलेगा, बट आई थिंक गूगल इंडिया में काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है गूगल यूएस से। हाँ, लाइक गूगल यूएस से मच बेटर गूगल इंडिया में, क्योंकि जब मैं गूगल इंडिया की बात कर रही हूँ वहाँ पर एक्चुअली यू माइट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लॉग ऑफ एट लाइक 5-6 लाइक यहाँ पे काफ़ी काम करना पड़ता है, more stable in compared to a lot of other companies in India जिनका expectation आपसे सिर्फ सारा दिन काम करना है। However in the US हर कोई 9 to 5 काम करता है, no matter the company, of course अब आप different type of industry में हो तो आप ज़्यादा करते हो, but 9 to 5 में I would say work life balance here depends upon your role। जब मैं एक client facing role में हूँ, मेरे कुछ मोमेंट्स होते हैं या मंथ्स होते हैं जहाँ पे आई एम कॉन्स्टेंटली डायल्ड इन, तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट देन आई ऑल्सो गेट अ कपल ऑफ मंथ्स वेर इट्स प्रिटी मच आई हैव कंट्रोल इन माई स्केड्यूल। सो आई थिंक यहाँ पे ना सब कुछ बर्स्ट्स में होता है, थोड़े सीजन्स में होता है, लाइक जनवरी फरवरी पीपल आर स्टिल फिगरिंग इट आउट। जो मार्च से लेकर एंड तक का होता है मोमेंट, वो आई थिंक पीपल आर ऑल इन। आपको लगता है कि यूएस कम अट्रैक्टिव हो गया है 2026 में, गिवन इमिग्रेशन, गिवन अ लॉट ऑफ वीज़ा प्रॉब्लम्स, या फिर आप अभी किसी को एडवाइस करोगे आने के लिए, या फिर बोलोगे मत आओ भाई, इतना पैसा किधर और लगाओ, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी नहीं होने की? अनअट्रैक्टिव एब्सोल्युटली, स्पेशली अगर आप H1B वीज़ा और ये सब चीज़ों पर हो तो आई थिंक वो पूरी अनसर्टेन लाइफ कि आपको ग्रीन कार्ड मिलने नहीं वाला। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ वर्थ इट। लाइक आज अगर हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं होता तो जो भी आपने मेरे आंसर सुने होते वो शायद बिल्कुल अलग होते, क्योंकि मैं पूरे टाइम एक डर से होती कि अरे नहीं क्या मैं तो कंटेंट भी नहीं क्रिएट कर सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकती। सो आई फील लाइक वो आंसर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अगर आपकी पूरी ज़िंदगी H1B पे डिपेंडेंट है तो मे बी यू नो डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर, दिस might not be the right mindset for you to be in the whole time. हाँ, it is stressful. अगर आप यहाँ पर पहले की जैसे पढ़ने के लिए आ रहे हो, मैं तो बहुत ही strongly एडवाइस करूँगी कि you rethink it, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट है। आप इतना बड़ा लोन लेके आओगे, अभी जॉब मार्केट डिफ़िकल्ट है, OPT, इमिग्रेशन, H1B, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप आपकी अब इंडिया की सिचुएशन पे डिपेंड करती है, अगर आप ऐसे फैमिली से हो कि आपको इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, रिस्क ले सकते हो तो आ जाओ। बिकॉज यू नो कोई भी जगह पे आप जब नया मूव करोगे यू विल बिकम अ बेटर पर्सन अगर आप वो सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है ऑलरेडी तो फिर नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत हसल करना पड़ता है। और लोग हसल का ये मतलब नहीं है कि 3 जॉब करनी पड़ती है। हसल टू फिट इन कल्चरली, हसल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अलग से, हसल टू जस्ट फिगर आउट कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होती है, बिकॉज यू आर यूज्ड टू डूइंग। सो आई थिंक हर चीज़ एक साथ जब फिगर आउट करनी पड़ती है तो वो और इट्स वर्थ इट, राइट?
I think it's worth it if you are the kind of person who likes being in a stretch अनकंफर्टेबल in and सिचुएशन. out. अगर आपको यूएस कल छोड़ के जाना पड़े तो क्या आप मिस करोगे बहुत ज़्यादा, और क्या आप सोचोगे कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से जाने के लिए? ये मैं बहुत मिस करूंगी. ये हमारा रेगुलर डे है, हम बहुत मिस करेंगे. पर अब हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, और ये भी फ्रेंड्स लाइक फैमिली, क्योंकि आपकी जब फैमिली आनी होती है तो दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं लाइफ के. तो आई थिंक हम उनको बहुत मिस करेंगे अगर हम जाएंगे. बट यू नो, आई थिंक अगर जाना भी पड़ा तो फिगर आउट. इंडिया तो इंडिया है, आई थिंक वहाँ तो घर है, वो फिगर आउट हो जाएगा. डिफिकल्ट होगा वहाँ भी, क्योंकि यू नो अब आप बीच के हो ना, आपको इंडिया फुल्ली समझ आता है और अभी आपने जस्ट यूएस समझना शुरू किया, तो बहुत टफ होगा वहाँ जाकर भी एडजस्ट कर लेना. और पहले 2-3 साल शायद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे पूरा रिसेट करना पड़ रहा है. लाइक फूड पूरी केओस है, और लाइक बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू शांति एंड स्ट्रक्चर हियर. भले आप बड़े हुए हो केओस में, बट एक बार इसकी आदत लग जाती है ना, थोड़ा टाइम लगता है वो एडजस्ट होने में. तो आई थिंक मैं तो ये जगह बड़ी मिस करूंगी अगर जाना पड़ा तो. बट जाना भी पड़ा तो इट्स फाइन. ठीक है. It's okay यार, तो it's बोला okay. जाए. जाना भी पड़ा तो It's इट्स ओके okay यार. अच्छा, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज फॉलो करना, सब्सक्राइब करना. आपको लाइक करना, कमेंट करना. like- और आपको और आपको कैसे फॉलो करने का? इट्स ओके यार, आप ढूंढ सकते हो. हम यूट्यूब पे, हम इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मेरा नाम है प्रिया बजाज. और या थैंक यू फॉर हियरिंग दिस एंड लीव अ कमेंट, बताना कैसा लगा. ठीक है, पूरी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा? अगर आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, जो भी है कमेंट्स में जरूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टेक केयर. बाय.